बिहार में रामचरितमानस पर विवादों के बीच चली अयोध्या, जहां पर आपको करवाते हैं रामलला के दर्शन, बताते हैं भव्य राम मंदिर में रामलला के स्वरूप के बारे में और प्रतिमा की ऊंचाइयों के बारे में, रंग रूप के बारे में। दरअसल जिस तरीके से मंदिर निर्माण में सनातन परंपरा और शैली का ख्याल रखा जा रहा है, ठीक उसी तरीके से रामलला की प्रतिमा को लेकर वेदों पुराणों का अध्ययन किया गया है। अगले बरस यही वो महीना होगा, मकर संक्रांति की यही वो पूर्व संध्या होगी, जब रामलला अपने सोने से चमकते दमकते स्थायी गर्भगृह में विराजमान होंगे। राम भक्तों की 492 साल पुराने सपने साकार होंगे। मंदिर निर्माण का काम कहां तक पहुंचा, कितने द्वार बनकर तैयार हुए, पूरा दर्शन आपको कराएंगे। मगर सबसे पहले कीजिए रामलला के दर्शन। अब जानिए राम मंदिर में श्री राम की जो प्रतिमा स्थापित होगी, उसका भव्य स्वरूप कैसा होगा। भगवान रामलला के स्थायी मूर्ति के स्वरूप पर मंथन शुरू हो गया है। मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद भगवान रामलला के मंदिर में स्थापित की जाने वाली स्थायी मूर्ति श्याम रंग की होगी, ये फैसला हुआ। मूर्ति के आकार और प्रकार को लेकर मूर्ति कलाकारों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। शास्त्र संवत बालक राम की भगवान रामलला के मंदिर में स्थापित की जाने वाली मूर्ति 5 वर्षीय बालक के स्वरूप पर होगी, जिसमें मूर्ति की ऊंचाई लगभग 8.5 फीट ऊंची रखी जाएगी, ताकि रामलला के जन्मोत्सव के दरमियान भगवान के मस्तक को सूर्य की किरणें तिलक लगा सके। न वो काले हैं न गोरे हैं, और वह हैं तो एक श्याम रंग के हैं। और वह श्याम रंग किस रूप का है, तो आकाश के रूप में है। इसी प्रकार की मूर्ति की कल्पना ट्रस्ट के लोगों ने किया है। भगवान श्री राम के रंग को लेकर तमाम पौराणिक मान्यताएं हैं। कहीं नील कमल के स्वरूप में कहा जाता है, तो कहीं रामलला का रंग आकाश के रंग का बताया जाता है। यही वजह है कि पुराणों के अध्ययन के बाद ट्रस्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि एक श्याम रंग की ऐसी ही मूर्ति भव्य बनेगी और रामलला के भव्य मंदिर में स्थापित होगी। कुछ बातों पर सहमति बनी है कि बालक राम की प्रतिमा चाहिए। बालक राम की आयु 2 साल हो कि 2.5 साल हो, तो 5 वर्ष तक हो सकती है बालक की आयु, ये एक आम राय बनी है। तराशे गए पत्थरों से आकार लेता राम मंदिर और शिखर पर लहराता भगवा ध्वज। राम मंदिर निर्माण की रफ्तार ऐसी है कि वो तारीखें दूर नहीं जब भव्य राम मंदिर आपको यहाँ नजर आएगा। मंदिर के गर्भगृह का काम अपने आखिरी पड़ाव पर है। ये मंदिर का मुख्य चबूतरा है। गर्भगृह और मंडप की दीवारों का काम अभी चल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी के साथ जारी है। इस वक्त मैं राम जन्मभूमि परिसर के अंदर मौजूद हूं और यहां की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो निर्माण का जो आकार है, यानी कि जो मंदिर का स्वरूप है, वो भव्यता की तरफ अग्रसर है। यानी कि 2023 जो टारगेट रखा गया है, 2023 के आखिर तक जो मंदिर का प्रथम तल यानी कि जो भूतल है, उसको पूरी तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लिया जाएगा। जो गर्भगृह होगा, गर्भगृह कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद रामलला को उनके मूल गर्भगृह में विराजित किया जाएगा। राम मंदिर का 70% निर्माण पूरा हो चुका है। बिना सीमेंट का इस्तेमाल किए गर्भगृह के पिलर 14 फीट तक बनकर तैयार हो चुके हैं। नागर शैली से परकोटे का मंदिर तेजी से बनाया जा रहा है। मंदिर की दीवारों का बाहरी आवरण कुछ इस तरह नजर आने वाला है। यहाँ खंबे नुमा पीस को आपस में जोड़ा जा रहा है। जिस
हिस्से में हम इस वक्त खड़े हैं, यहीं से मंदिर का गर्भगृह शुरू होता है। आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर है। सामने आप जो ध्वजा देख रहे हैं वो मूल गर्भगृह, यानी कि वहीं पर रामलला विराजित होंगे। यानी कि जैसे ही गर्भगृह यहाँ पर बनकर तैयार होगा, रामलला को यहीं पर विराजित किया जाएगा, यानी कि यहीं पर स्थापित किया जाएगा। मंदिर का पहला चरण अगस्त 2023 तक पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है और दूसरा चरण दिसंबर 2024 में। मंदिर ट्रस्ट अगले साल मकर संक्रांति के पर्व पर रामलला के विराजमान होने की तैयारी कर रहा है और इसी के बाद भक्तों को यहां रामलला के दर्शन हो सकेंगे। मंदिर निर्माण में करीब 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कुल खर्च का अनुमान करीब 1800 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। साल 2025 में पूरा राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अयोध्या का राम मंदिर कितना भव्य और दिव्य होगा, ये तो महज उसकी झांकी है। अंदाजा लगाइए, जब सोने के गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे तब नजारा कितना अद्भुत होगा, मनोरम होगा। अयोध्या से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।